इस्लाम की अगर ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो प्रॉफिट मोहम्मद कब पैदा हुए थे? प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए थे अराउंड 570 टू 632 एडी तक रहे थे। एंड ये कहाँ से कहाँ तक किस एरिया में फैला? मक्का मदीना, मक्का मदीना रीजन सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया में स्टार्ट हुआ था ये। एंड यहाँ पे जब ये पैदा हुए तो यहाँ पे जब इस्लाम में ये बने, हिजरा कैलेंडर स्टार्ट होता है। हिजरा एक नया कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 622 सीई। तो हिजरा कब बोलते हैं? जब सऊदी अरेबिया में ये मक्का टू मदीना जब प्रॉफिट मोहम्मद इधर से उधर गए थे, तो इसको इसी टाइम पीरियड को 620 सीई को हिजरा कैलेंडर बोलते हैं, हिजरी कैलेंडर। तो आप ऐसे नहीं है कि आज के 2020 से माइनस कर लो 622, बिकॉज ये लुनार मून की कुछ उस पर बेस्ड होता है, लुनार की तरह उस पर बेस्ड होता है, मून के नक्षत्र पर इस टाइप से, तो वैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कैलिफ्स काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन स्टार्ट हुई है यहाँ पे। तो कैलिफ्स क्या थे? ये पॉलिटिकल रिलीजियस मतलब धार्मिक बातें एज वेल एज पॉलिटिकल हेड, जैसे राजा महाराजा वाले काम, रिलीजियस पॉलिटिकल हेड दोनों होते थे कैलिफ्स। तो 4 इंपॉर्टेंट कैलिफेट से एक थी रशीदुन कैलिफेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैलिफेट थे रशीदुन, एंड फिर उमैयद कैलिफेट, फिर अब्बासिड कैलिफेट एंड ऑटोमन कैलिफेट। तो रशीदुन कैलिफेट था ये, एंड फिर उमैयद ये डमास्कस सीरिया के टाइम, सीरिया जगह, यानी अब्बासिड कैलिफेट ये बगदाद इराक, बगदाद, एंड ऑटोमन कैलिफेट इस्तांबुल, ये है ऑटोमन कैलिफेट इन इस्तांबुल। तो कैलिफेट पूरा फैला हुआ था। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? मिलनी ये सऊदी अरबिया से स्टार्ट होता है। सऊदी अरबिया ये है मक्का, यहाँ पे है मक्का, यहाँ से ये मदीना, मक्का टू मदीना ये 622 सी हिजरा कैलेंडर स्टार्ट होता है। जो कैलिफ की पोजीशन थी वो सिर्फ एक रिलीजियस हेड की रह गई। पॉलिटिकल जो पावर थी दूर दूर के राजा अपनी पॉलिटिकल काम अपनी करते थे, तो रिलीजियस हेड रह गया, जैसे अब्बासिड कैलिफेट यहाँ पे था। उमैयद कैलिफेट कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ? स्पेन में। तो उमैयद कहाँ पे थे? स्पेन में। यानी अब्बासिड कैलिफेट यहाँ पे था, इस साइड सऊदी अरबिया के रीजन में ये पूरा फैला हुआ था। इधर अब्बासिड कैलिफेट क्या था? इराक में, बगदाद में। तो सिंध के अरब कॉन्क्वेस्ट के बाद में बारे में बात करते, तो ये हुआ था अराउंड 712 एडी। तो पहले क्या हुआ कि यहाँ पे अरब आए, तो यहाँ पे जो राजा था उमैयद कैलिफेट का, उमैयद हमने देखा था उमैयद कहाँ पे थे? ये स्पेन में। तो उमैयद कैलिफेट ने 18 साल का मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। तो इसने दाहिर, जो सिंध का रूलर था, दाहिर उसे अटैक किया एंड सिंध को ऑक्यूपाई कर लिया। तो उसने दाहिर को इसने कैप्चर कर लिया। तो दाहिर रूलर था सिंध का, उसे कैप्चर कर लिया। एंड इसने अरब रूल सिंध में, सबसे पहले सिंध में अरब रूल एस्टैब्लिश हुआ। एंड इसने ग्राउंड एस्टैब्लिश कर दिया कि अरब आगे लेटर कॉन्क्वेस्ट कर पाए, क्योंकि यहाँ तक अरब आ चुके हैं तो आगे कॉन्क्वेस्ट करना ईजी जाएगा। तो 10th सेंचुरी में कैलिफेट ब्रोक हो गया रीजनल किंगडम से, मेनली टर्क्स ने लीड किया था। तो 10th सेंचुरी में कैलिफेट ब्रोक हो गया एंड कैलिफेट अब सिर्फ एक रिलीजियस फिगर रहेगा, पॉलिटिकल पावर नहीं रही कैलिफेट की। एंड यहाँ पे तो इसने 10th सेंचुरी में अटैक किया मोहम्मद, इसने 712 एडी में अटैक किया मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को ऑक्यूपाई किया। उससे पहले ही केरला में अरब ट्रेवलर्स आते थे किसे क्या करने? ट्रेड करने केरला में। तो केरला में 7th सेंचुरी में ऑलरेडी एक मस्जिद बन चुकी थी 7th सेंचुरी में, चेरामन अंजुमन, ये सबसे ओल्ड मस्जिद है। तो चेरामन अंजुमन 7th सेंचुरी में ये केरला में बन चुके थे। चेरामन अंजुमन ओल्डेस्ट ये मॉस्क है इंडिया में। तो ये पहले ही केरला में बन चुके थे ओपन सिंध में अटैक करने से पहले मोहम्मद बिन कासिम के। सो हर्षवर्धन के डेथ के बाद कोई इंपॉर्टेंट रूलर नहीं आया नॉर्थ इंडिया में। 7th to 12th सेंचुरी में नो पॉलिटिकल, कोई भी नॉर्थ इंडिया में कोई पॉलिटिकल यूनिट थी। बहुत सारे स्टेट्स थे नॉर्थ में, जैसे बहुत सारे स्टेट्स थे एंड एक दूसरे से फाइट करते रहते थे एंड फ्रंटियर्स चेंज होते थे। जैसे कश्मीर था यहाँ पे, कश्मीर, गंधार रीजन यहाँ पे, सिंध एरिया, गुजरात, कन्नौज यहाँ पे, कन्नौज, अजमेर राजस्थान वाला एरिया, फिर मालवा, बंगाल एंड असम। तो ये आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे एंड बाउंड्री चेंज होते रहते थे। तो एकदम पॉलिटिकल यूनिटी नहीं। नॉर्थ इंडिया का मैप देखिए ना, 7th to 12th सेंचुरी ये हालत है। तो इसलिए बहुत ही पॉलिटिकल यूनिटी बेकार थी यहाँ पे। तो 8th सेंचुरी में क्या हुआ? कश्मीर के राजा डोमिनेंट थे। तो 8th सेंचुरी में अर्ली कश्मीर के राजा डोमिनेंट थे, फिर लेटर पाला डोमिनेंट हो गए, फिर प्रतिहारास। तो 8th अगर 11th सेंचुरी देखे तो प्रतिहारास डोमिनेंट थे, सबसे इंपॉर्टेंट पावर थी प्रतिहारा नॉर्थ में।
तो फिर राजपूत एज चलती है 7th-12th सेंचुरी, राजपूत अर्ली मेडिवल एज तक ये राजपूत ही डोमिनेट किए। तो ये 7th-12th सेंचुरी थे, ये डोमिनेट करे जब तक टर्को मुस्लिम ने 12th सेंचुरी में अटैक नहीं किया टर्को मुस्लिम से। तो 30 मेजर राजपूत डायनेस्टी थी नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में, राजपूत डायनेस्टी इवन जो 18th सेंचुरी तक ये रूल करती रही। ब्रिटिशर्स आए उसके बाद भी काफी राजपूत डायनेस्टी रूल करती रही। तो बहुत सारी राजपूत डायनेस्टी इवन आफ्टर सल्तनत मुगल पीरियड, सल्तनत मुगल पीरियड के बाद भी राजस्थान में बहुत सारी राजपूत डायनेस्टी रूल करती रही। एंड ये मेन डिफेंडर थे हिंदू रिलीजन के, हिंदू रिलीजन के मुस्लिम एग्रेशन के मेन डिफेंडर्स थे राजपूत 7th-12th सेंचुरी में। तो फिर उस टाइम नॉर्थ इंडिया की हालत देख लेते हैं कैसी थी। जैसे यहाँ पे थे हमारे चौहान्स, ये प्रतिहार्स, यहाँ पे चौहान्स, यहाँ पे परमार्स, यहाँ पे सोलांकीस, ये कहाँ पे थे गुजरात में सोलांकीस, ये चालुक्यास, नीचे ये पूरे चोलास। तो इस तरीके से इंडिया, यहाँ पे पालास, यहाँ पे कमरूपा, असम एरिया में कमरूपा। तो इस टाइप से पूरा एम्पायर टुकड़ों में बटा हुआ था। तो ओरिजिन राजपूत की ओरिजिन की काफी थ्योरी है, बोलते हैं कि लॉर्ड राम के डिसेंडेंट थे, तो सूर्यवर्षम बोलते हैं, सूर्यवर्षम, और कुछ बोलते हैं कृष्णा के डिसेंडेंट थे, तो बोलते हैं चंद्रवर्षम, चंद्र वंशा। तो सूर्यवर्षा मतलब राम के एंड चंद्रवंशा मतलब कृष्ण के डिवेश थे। और बोलते हैं कि हीरोज थे, एक स्पिरिचुअल फायर थी अग्निकुल से निकल के आए थे, स्पिरिचुअल फायर से निकल के आए थे ये राजपूत। एक ये थ्योरी है, एक ये क्षत्रिय फैमिलीज के थे, क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड थर्ड ये था कि वो डिसेंडेंट्स है ISP के, मतलब इंडो ग्रीक एंड सिंथियास एंड पार्थियंस एंड कुशान्स, इनके ही जो रूलर्स थे वही इंडिया में एसिमिलेट हो गए इंडियन सोसाइटी में, एंड यही राजपूत रूलर्स बने। तो क्या क्या दिक्कत थी? लैक ऑफ पॉलिटिकल ओवरसाइट, इनको पॉलिटिकल ये दूरदर्शी सोच नहीं रखते थे, आपस में ही लड़ते रहते थे, कांस्टेंट राइवलरी रहती थी, एक राजपूत रूलर दूसरे राजपूत रूलर से लड़ता रहता, तो नो पॉलिटिकल यूनिट। तो इससे क्या हुआ, एक साथ नहीं मिले और इससे मुस्लिम इन्वेडर्स से बचा नहीं पाए कंट्री को, यूनिटी नहीं ला पाए आपस में। तो इम्पोर्टेंट राजपूत किंगडम्स कौन थे उस टाइम, जैसे फ्यूडल, ये फ्यूडल इनका सेटअप था, मतलब बहुत ज्यादा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, फ्यूडल सेटअप था। यहाँ पे जागीरदार होते थे, वही टैक्स कलेक्ट करते थे, कुछ पैसा रख लेते थे कुछ, और फिर राजा को दे देते थे। तो फ्यूडल सिस्टम था, बहुत ज्यादा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो कुछ एग्जाम्पल हैं राजपूत के, जैसे प्रतिहारास को गुर्जर प्रतिहारास बोलते थे, कहाँ पे थे, कन्नौज में, पैरामाउंट थे ये। फिर इनके बाद पालास और बंगाल इंपॉर्टेंट हो गए। फिर चौहान्स कहाँ पे थे, ये दिल्ली अजमेर अजमेर जगह, ये चौहान्स थे दिल्ली एंड अजमेर में। फिर उसके बाद तोमर्स कहाँ पे थे, ये दिल्ली में तोमर्स। फिर राठौर्स कहाँ पे थे, कन्नौज। फिर गुहिल्लास और सिसोदियास, ये साउथ राजस्थान में वार वाले एरिया में, उदयपुर के पास, ये गोहिल्ला एंड सिसोदियास थे। फिर चंडेलास ये बुंदेलखंड राजसी वाले एरिया में, चंडेलास थे बुंदेलखंड में। फिर आए हमारे परामर्श कहाँ थे, ये मालवा के थे, परामर्श मालवा। फिर सोलंकी राजा कहाँ से थे, गुजरात से, सोलंकी परामर्श मालवा, सोलंकी गुजरात। तो कुछ इम्पोर्टेंट राजा अगर देखें तो ये है गुर्जर्स, ये अजमेर, ये है तोमर्स, चौहान्स यहाँ पे, ये कन्नौज यहाँ पे, परामर्श, ये परमार्स थे यहाँ पे, ये चंडेलास यहाँ पे थे, ये पालास यहाँ थे, मालवा वाला एरिया, मालवा। प्रतिहारास तोमर्स ये थे अजमेर में, ये गुर्जर से मालवा, ये थे प्रतिहारास, ये चौहान्स यहाँ पे थे, चौहान्स की कन्नौज, चंडेला यहाँ पे थे, ये परमार यहाँ पे। फिर सही थे। फिर महमूद ऑफ गजनी आता है, ये महमूद ऑफ गजनी, ये सिर्फ रेड करने आया था 998 to 1038। तो गजनी अफगानिस्तान से था, कहाँ से था ये, गजनी जगह एक अफगानिस्तान था, इसलिए महमूद ऑफ गजनी बोलते थे। तो 1001 में इसने हिंदू शाही रूलर तो इनको हरा दिया था, पंजाब एंड काबुल वाले एरिया में हिंदू शाही रूलर थे जयपाल को हराया था किसने, गजनी ने। ये पंजाब और सिंध के एरिया में थे। इसने 17 रेड की इंडिया में आके, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे रेड की इसने, 17 बार रेड की। एंड पर्पस था कोई एम्पायर बिल्डिंग करने का नहीं था, सिर्फ लूट के खजाना, टेम्पल वेंटल को लूट के। और इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन थी, तो स्लेव्स ले जाता था, टेम्पल को लूट के खजाना ले जाता था। तो इसने सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, सोमनाथ टेम्पल, उसको भी डिस्ट्रॉय किया था इस गजनी ने। एंड इसके साथ एक बंदा आया, अल बरूनी
तो इसने यहाँ पे पहले संस्कृत सीखी, बहुत सारी किताबें पढ़ी, फिर इसने इंडिया के बारे में किताब लिखी, किताबुल हिंद। इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक लिखी इंडिया के बारे में, किताबुल हिंद अल बरूनी। यानी इसके कोर्ट पोइट था, इसका नाम था फिरदौसी। तो गजनी के कोर्ट पोइट का नाम था फिरदौसी। इसने लिखी शाहनामा। शाहनामा में पर्शिया के जो शाह हैं इनकी जीनोलॉजी है कि कौन कौन से शाह कब आए, तो ये शाहनामा किसने लिखा है, फिरदौसी। एंड अल बरूनी के लिखे किताबुल हिंद। गजनी जब गजनी खत्म हो गया, उसके बाद गोरी एम्पायर आता है, महमूद ऑफ गोरी। तो गुर अफगानिस्तान से आता है, इसलिए उसे गोरी बोलते हैं। गुर अफगानिस्तान अभी भी वहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, थोड़ा पहाड़ी इलाका है। तो गुर अफगानिस्तान से महमूद ऑफ गोरी आया था। तो ये 1700 ये रहा 1276। तो गजनी के बाद है गोरी। एंड तो गोरी ने ये पहले मुल्तान और सिंध को कैप्चर किया एंड पंजाब को भी एनेक्स कर दिया। एंड इसने क्या किया, इसने पृथ्वीराज चौहान को, जैसे ये आ रहा था अटैक करने वाला था गौरी, तो पृथ्वीराज चौहान ने कन्फेडरेसी बनाई, बहुत सारे राजपूत किंगडम को एक साथ मिलाए एंड गौरी को हटा दिया इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में गौरी को हरा दिया 1191। फिर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया एंड हिंदू जो डायनेस्टी थी खत्म हो गई एंड मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। फिर इसने बैटल ऑफ चंदावर में 1194 में इसने जो जयचंद थे कन्नौज के जयचंद को भी हरा दिया इसने। बैटल ऑफ चंदावर में कन्नौज के जयचंद को हरा दिया इसने। फिर 1203 में इसने क्या किया, आके फिर से जो बख्तियार खिलजी का जनरल था गोरी, तो 1203 में बख्तियार खिलजी का एक जनरल था गोरी, उसने अटैक किया बंगाल एंड बिहार में। एंड जो विक्रमशिला एंड एज वेल तक्षशिल जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, दोनों को जला दिया इसने बख्तियार खिलजी ने। तो कौन थे, जनरल था ये बख्तियार खिलजी ने, ये नालंदा एंड विक्रमशिला जो जला दी पूरी। एंड इसने गवर्नर छोड़ दिया अपना लाहौर में इसने अपना गवर्नर छोड़ दिया, वापस जाते हैं गोरी वापस चला गया एंड गवर्नर छोड़ दिया। गवर्नर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने गवर्नर छोड़ दिया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बख्तियार खिलजी जो गवर्नर था किसका, गोरी का गवर्नर था बख्तियार खिलजी। 1203 में इसने बंगाल बिहार को अटैक किया एंड यूनिवर्सिटी थी जो भी नालंदा एंड विक्रमशिला, उनको तोड़ दिया, फोड़ दिया, जला दिया।